23 मई 1977 को 7:00 जिसे नीदरलैंड के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा, जब दिन को शांति से शुरू करना था, यह एक भयानक घोषणा थी कि यह एक अपहरण का क्षण था। एक अप्रत्याशित घटना एक स्कूल में 105 बच्चों और शिक्षकों की हो रही थी। 4 युवकों ने उन पर प्रवेश किया और उन सभी को घोषित किया, स्कूल में अब एक ही समय में 2 खतरनाक घटनाएं हैं। दूसरी ओर ट्रेन, दूसरी ओर एक भयानक खतरा बन जाती है। यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि युद्ध की शुरुआत थी। आग की तरह फैलने के बाद दुनिया भर में कोई भी यह नहीं जानता कि यह स्थिति कैसे समाप्त होने जा रही है और क्या होने जा रहा है। इन 2 भयावह घटनाओं के परिणाम एक नाटकीय अपहरण होने लगते हैं कि पूरे देश ने इतिहास में एक नया अध्याय बदल दिया है। लेकिन उन लोगों की पहचान जो इस अपहरण का कारण बना है कि अपहरणकर्ताओं की सूची में ही नाम नहीं थे। साथ ही उन लोगों के उपकरण थे जिन्हें लंबे समय से उपेक्षित किया गया था, जिन्होंने अपने अधिकारों को सम्मानित करने के लिए कभी नहीं देखा था। क्योंकि मैक्स पपायला एक आम लोक सेवक था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी नाराजगी थी, क्योंकि उनके जैसे दक्षिण मालन के लोग सरकार के शोषण के अधीन थे और ऐतिहासिक रूप से उनके पास कभी भी सरकार का अधिकार नहीं था। वे इसे नियमित रूप से स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने मांग की कि उन्हें 21 मालन बंदी को रिहा किया जाए और सुरक्षित रूप से बचने के लिए एक बस प्रदान की जाए और फिर उन्हें 48 घंटे की उड़ान देने की व्यवस्था की जाए अगर सरकार ने अपनी मांगों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन स्कूल में 105 बच्चे मारे गए। सरकार के पीछे और उनकी उपेक्षा के खिलाफ एक गहरे गुस्से की उपेक्षा 2 खतरनाक परिस्थितियां बनाई गईं। लेकिन उन्होंने न्याय के लिए अपहरण को चुना। लेकिन इस अपहरण की शुरुआत के बाद से पूरा देश दंग रह गया और कोई भी ट्रेन के अंदर यात्रियों की स्थिति को नहीं समझ पा रहा था। और जो लोग स्कूल में फंस गए थे, एक भयानक घबराहट सभी के लिए फैल गई, जो एक ही सवाल के साथ भ्रमित हो रहा है। जैसा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों के रूप में दिन के यात्री जैसे लोग उनके दिमाग में थे, क्योंकि वे समाप्त हो रहे थे। सरकार की जिम्मेदारी और भी बड़ी थी, लेकिन अगर वे अपहरणकर्ताओं की मांगों को स्वीकार करते हैं तो वे एक असफल सरकार बन जाएंगे और सभी को निर्णय लेने का डर अधिक खतरा हो सकता है। कुछ मंत्री एक अजीब दुविधा पैदा करते हैं। कुछ मंत्री शांत रहना चाहते हैं। वह जानता था कि उनके फैसले के कारण उनके फैसले को उनके फैसले से खतरा था, क्योंकि यह उनकी नज़र में था, क्योंकि यह एक सामान्य स्थिति नहीं थी, क्योंकि एक भयानक त्रासदी शुरू होने वाली थी, क्योंकि सरकार एक असफल राष्ट्रपति के रूप में साबित होगी। लेकिन सरकार अंतिम प्रयास के बाद सब कुछ हल करने के लिए जल्दी थी। दूसरी ओर जीवन बचाने वाला जीवन, दूसरी ओर दूसरे पर राजनीतिक दबाव। सरकार के अनिश्चित निर्णय ने घटना के अगले मोड़ को निर्धारित किया। सार्वजनिक घबराहट ने सरकार की असहायता को एक साथ बनाया। एक खतरनाक समीकरण में सरकार के अज्ञात रहस्यमय निर्णय के बाद तीव्र गति के साथ शुरू हुआ, लेकिन सैन्य तैयारी शुरू हुई। लेकिन साथ ही साथ उनकी मृत्यु से बचने के साथ हाईजैक श्रमिकों को एक बड़ी चुनौती के लिए सौंप दिया जाना था। डच मरीन तैयार कर रहे थे। हजारों स्नाइपर मशीन गुई पर गाय हमले के क्षण के लिए पूरी योजना तैयार कर रहे थे, ताकि कोई भी एक पल के लिए तैयारी से बाहर न निकल सके। स्नाइपर्स और मशीन का सही शॉट किसी भी स्थिति में तैयार था। फायरिंग को लक्ष्य पर लाया जाएगा और यात्रियों को सुरक्षित रूप से बचाया जा सकता है। और फिर अंत में जब पूरे देश में सांस लेने की स्थिति प्रबल होती है, तो सरकार का संचालन तब शुरू होता है जब सरकार जल्दी से ट्रेन तक पहुंचने लगती है। हालांकि यह योजना पहले ट्रेन के अंदर से अपहरणकर्ताओं की स्थिति को खोजने की थी। फिर उन्हें घेरने वाले सैनिक धीरे धीरे जानते थे कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन स्नाइपर्स ने सही समय पर गोली मार दी और मशीन गन ने गोलीबारी की, जैसे कि युद्ध के मैदान की तरह हर कदम युद्ध के मैदान का हर कदम था। यह क्षेत्र विशिष्ट था क्योंकि यह क्षेत्र कांपने लगा था, लेकिन वास्तव में मरीन खूनी स्थिति में तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य
स्पष्ट अपहरणकर्ताओं को नष्ट करना और यात्रियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन मरीन को एक के बाद एक गोली मार दी गई थी, लेकिन इन गोलियों के पीड़ित केवल